आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आप जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ वीलॉग्स करता हूं और आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं फ़ेसबुक के ज़रिए अपने एक दोस्त नबील एंथनी से मेरी मुलाकात हुई और मैं इनकी तहरीरों से बहुत मुतासिर होता था और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इन दिनों लाहौर में हूं और इनसे मुलाकात हुई। और नबील की जो ख़ास बात है मुझे जिसने मुतासिर किया कि इट इज़ सच अ यंग एज में इसने अपने प्रोफेशन के साथ साथ जो है वो इसका एक शौक़ डेवलप हुआ लिखने का और इसकी तहरीरों में जो क्लैरिटी होती है बहुत ही कम एज में जो है वो ये हासिल होना ये एक बहुत ख़ास ज़र्फ़ होता है। और जो लोग इसको फॉलो करते हैं वो जानते हैं, देखते हैं कि किस तरह से नबील अपनी तहरीरों के ज़रिए, अपने ख़यालात के ज़रिए, अपने अफ़कार के ज़रिए जो है माशरे में वैल्यू ऐड कर रहा है। तो नबील, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके साथ हूं और आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये शर्फ़ बख्शा है कि मैं आपके साथ बात कर सकूं और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। सबसे मैं जानना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए कि आपने ये लिखने लिखाने का, ये सोचने का और फिर ये ख्याल दूसरों के साथ शेयर करने का, इसका आगाज़ कैसे हुआ? ये बड़ा मुश्किल, क्योंकि आपका प्रोफेशन बड़ा डिफरेंट है। हाँ, जब मुझे पता चला मैंने ये सोचा कि यार ये बंदे की फील्ड जो है वो बड़ी डिफरेंट है। ये ना इंसान के अंदर बिल्कुल ऐसी मौजूद है सही, जैसे कोई ज़ख्म मौजूद होता है और उसकी ख़बर नहीं होती। सही। और किसी रोज़ आपके साथ कोई हादसा पेश आता है और वाज़िया होता है, ओह यार है कि हो रहा है। तो ये जो इंसान के अंदर एक उजला सितारा होता है जिसकी वजह से उसने टॉर्च देनी होती है मखलूक को। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर ये क़ुव्वत और ये सलाहियत रखी हुई है कि उसने किसी न किसी ज़रिए से, अपने फ़न के ज़रिए से, अपनी क्वालिटी के ज़रिए से दुनिया में ऑन होना है और उसकी वजह से रोशन होनी है दुनिया। सही। तो उसको पहचानना है। जब आप उसको पहचान लेते हैं तो डेफ़िनेटली आप वो कर पाते हैं जिसकी ज़िम्मेदारी आपको होती है। और इसकी सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि आपको ख़बर नहीं होती और आप कर रहे होते हैं। सही। तो ये बड़ा उसकी मेहरबानी है। खुदा के बगैर ये नहीं हो सकता, उसकी क़ुव्वत और उसकी रहमदिली के बगैर नहीं हो सकता। सही। तो जैसे आपने बताया कि कब आपने ये लिखने का, और ख़ास तौर पर आपका जो एक लगाव है बानो आपा के साथ है, हाँ। और जो इशफाक अहमद साहब से इसका लगाव, और फिर आपको उनसे मुलाकात का भी शर्फ हुआ, इसकी तरफ किसने राग़िब किया था, कैसे आप? ये मैंने एक्चुअली मैं लिखता तो हूँ, बहुत छोटी एज में लिखना शुरू कर दिया था मैंने। मतलब 7th स्टैंडर्ड 7वीं क्लास में था तो हमारे ना कंपटीशन हुआ करता था स्कूल में तकरीर करने का। तो तब मैंने एक ही टॉपिक पे, मुझे याद है 7th क्लास में मैंने एक ही टॉपिक पे कम से कम 8 तकरीरें लिखी थी मुख्तलिफ बच्चों के लिए। और एक टॉपिक पे 7 बच्चों के लिए, 8 बच्चों के लिए लिखना एक ही बंदे को बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मुझे पता चला कि मैं मतलब कोई थोड़ा लिखने के काबिल हूँ। फिर ये सफ़र रहा और मतलब कुछ कभी शायरी कर ली, कोई छोटा मोटी तहरीर लिख ली, तो वो कायम रहा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो किसी खलाई ताकत ने मुझे पकड़ा और मैं लाहौर आ गया। लाहौर आने के बाद पता भी नहीं चला, मैंने इशफाक साहब की एक कोटेशन पढ़ रखी थी और मैं अपने दोस्त के साथ जिक्र कर रहा था, मेरे बुज़ुर्ग हैं सलमान साहब, तो उनके साथ। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, तो वो मुझे पकड़ के तो बानो आपा के कदमों में ले गए। इशफाक साहब जा चुके थे लेकिन मैं बानो आपा को देख के इशफाक साहब को मिला ज़रूर। सही। और मज़ा है। वाह, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। अब जो ख़ास आपका मौजू है, मुझे बताइए कि अपनी जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनकी तहरीरों के, अपनी तहरीरों के हवाले से क्या आप सोचते हैं इतनी यंग एज में ये सोच, ख्याल, ये जो है एक जिद्दत और एक माशरे में बेहतरी लाने का जो आप अपनी तहरीरों के ज़रिए ये किस तरह से आप देखिए, ये बंदे का बेड़ा गर्क हुआ होता है जिसका बेड़ा गर्क हुआ हो उसने बेहतरी क्या लानी है। ये जो होते हैं ना लोग, अल्लाह वाले जो लोग होते हैं, जो वलायत से आए होते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं तो खैर ऐसा शख्स नहीं हूँ, मेरी तहरीरें शायद इस माशरे पे कोई काम कर पाएँ। ये तो बहुत मजबूत तरीन माशरा है किसी न किसी लिहाज से, तो ये छोटी मोटी तहरीरें इन पे काम नहीं करती। लेकिन मामला ये है कि लिखने का जो मामला है, मैं एक नावल लिख रहा हूँ सफ़र माशूक के नाम से। अच्छा।
वो बहुत जल्द इंशाल्लाह मेरी कोशिश है मैं उसको कंप्लीट कर सकूं और अपने जो पढ़ने वाले मेरे हैं दोस्त वोस्त उन तक पहुंच सके और दूसरे लोगों को भी उससे फ़ायदा हो सके। उसका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ताल्लुक़ जो दीवार पे लगे रुके हुए क्लॉक की तरह होते हैं, मतलब वो मौजूद तो होता है, ज़ाहिर नज़र तो आ रहा होता है, लेकिन उसके अंदर हरकत नहीं होती। तो ये भी उसी का एक जुमला है मेरे नावल का। तो हमने जो रिलेशनशिप है उसको डेवलप करना है, हमने एक दूसरे का कंधा बनना है, हमने एक दूसरे को अपने कान मुहैया करने हैं सुनने के लिए, बात करनी है वो जो खैर की बात हो। जब आप खैर को खैराबाद कह देते हैं ना, सही तब फिर तब खैर को ऑन करना चाहिए। लोग मौजूद हैं खैर को ऑन करने वाले। हाँ, चूँकि कमर्शलिज़म ज़्यादा हो गया है और उसने काफ़ी जगह ले ली हैं, रिश्तों को खाना शुरू कर दिया है। बानो आपो बात किया करती थी, उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना। वो कहती हैं कि वो जदों पानी गर्म करके चुल्हे तो वॉशरूम तक जाता सी तो वो ताल्लुक दे विच इस्तकामत आंदी सी, मजबूती आंदी सी। अब उसकी जगह गीज़र आ गया तो वो ख़त्म हो गया। तो हमने ज़्यादा सादा रहना है और मोहब्बत की बात करनी है और सादगी को अहमियत देनी है ताकि सौखा होए। जिन्ना ज़्यादा कपड़े होंदे ने उन्नी ज़्यादा उलझन होंदी है, कन्फ्यूजन होंदी है कि केड़ा पाइए। तो सौखा रहना चाहिए। सौखे रहने वाली सारियां बहारां ने और बहारां नूं ऑन करने लिए ज़रूरी है कि तुसी अपने अंदर दी जिहड़ी खज़ां है ना उन्होंने ज़रा कोई पहचानो। खुद शनासी हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त। हम नहीं पहुंच पाते वहाँ तक। मैंने कहा पहले भी कि हमारे अंदर एक उजला सितारा मौजूद है, उसको हमने पहचानना है। जिस दिन आप पहचान लेंगे उस दिन बरकत पड़ जाएगी। आप जो ज़ाहिर हैं वो अगर आप अंदर हों तो इत्तेफाक हो जाएगा। तो हमने बड़ी देर से पढ़ रखा है तीसरी चौथी से कि इत्तेफाक में बरकत है। तो हम तो बरकत नहीं लाना चाहते क्योंकि हम बाहर कुछ होते हैं अंदर कुछ होते हैं। तो पहले इसमें इत्तेफाक पैदा करना है। जब इसमें इत्तेफाक आ जाएगा तो बरकत आ जाएगी। थैंक यू सो मच नबील, आपका थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो है हमें वक्त दिया और इस खूबसूरत जगह पर जो है वो हम आपके साथ गुफ्तगू कर सकें। आपकी खैर हो और सब देखने वालों की भी खैर हो। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, साहब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।